क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम ट्रिक्स के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। प्लीज कमेंट डाउन कीजिए और मुझे बताइए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी। चलिए मूव करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, राइट। और इस वीडियो में हम जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से याद करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन फ्यूचर कभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है और पार्ट 4A का पार्ट है। चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है और ये आर्टिकल 51A में इंसर्ट की गई थी, ठीक है। जहां पर भी ये ऐसे आर्टिकल आ जाए ना कि ए है लास्ट में, ठीक है, ये ए बी सी इससे इट मींस कि ये बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। और हमारे पास आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो की है? सोवियत यूनियन से, यानी कि यूएसएसआर से, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे जस्टिशियबल इन नेचर नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉन जस्टिशियबल इन नेचर। इट मींस वी कैन नॉट go to court to implement these duties लीगली कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है जाहिर सी बात है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये एक तरह से हमारी ड्यूटी बनती है, नागरिकों के लिए ड्यूटी बनती है कि हम भी देश के प्रति कुछ ऐसा करें जिससे देश की तरक्की हो और देश में सुधार आए, राइट। तो ये चीजें उसके लिए ड्यूटी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से लेकर के के तक। और मैंने ये ड्यूटीज बहुत ही आसान तरीके से इसकी ट्रिक बना रखी है ताकि आपको अल्फाबेट के हिसाब से ही सारी ड्यूटीज आसानी से याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ड्यूटी जो बात करती है वो बात करता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है। अब देखिए हमने लेटर ए से इसकी ट्रिक लिंक करनी है। कैसे हो जाएगा? ठीक है, लेटर ए बात करता है टू देखो ए से हमारा क्या हो जाएगा? एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम। आपको बस ट्रिक के थ्रू याद क्या रखना है? ए से एंथम याद रखना है। क्योंकि पहली ड्यूटी ये बोलता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की हमने क्या करनी है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बोला गया ना कि यहाँ के जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है और यहाँ के जो आइडियल्स है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उन सब की हमने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रख जाएगा ना, ए से क्या हो जाएगा आपका? एंथम याद रखना है, ठीक है। तो एंथम की जब हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम करते हैं ना रिस्पेक्ट, जब एंथम नेशनल एंथम जब चलता है तो फिर हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। खड़े हो जाते हैं तो साथ साथ आपको लिंक करना है कि अच्छा एंथम जब चल रहा है तो हमारे पास फ्लैग भी उस टाइम पे फॉल कर रहा होता है, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग भी हमारे पास साथ साथ ही लिंक हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इसी में ही लिंक कर लेना है, ठीक है। तो ए फॉर एंथम, एंथम के साथ क्या जोड़ेंगे आप? फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इजी है। देन आते हैं बी। बी देखो बात करता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो बी बात करता है देखो कि बोलता है कि भाई हमने चेरिश करना है, फॉलो करना है नोबल आइडियल्स को जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को जो है इंस्पायर किया है, इंस्पिरेशन जिनसे हमें मिलती है। तो हमें किन से मिलती है? बी फॉर आप लिंक कर सकते हो बापूजी, ठीक है। बी फॉर बापूजी। बापूजी कौन है? महात्मा गांधी जी। बी फॉर आप भगत सिंह जी लिंक कर सकते हो, ठीक है, भगत सिंह जी, राइट। बी फॉर भगत सिंह जी। बी फॉर बी आर अम्बेडकर इटसेल्फ, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आप उनसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो बी हमने क्या करना है? इनसे बापूजी, आपका जो है भगत सिंह जी, इनकी आइडियल्स को हमने चेरिश करना है, ठीक है। और नेशनल, क्योंकि इन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो है उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। देन आते हैं सी। सी बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बात करता है सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता की, ठीक है, यूनिटी मतलब एकता की और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता की, ठीक है। तो इन सब की बात करता है SUI। तो याद रखना आपने सी फॉर सुई, याद रखना आपने सी फॉर सुई, SUI, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इससे लिंक हो जाएगा आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, सी फॉर सुई। सी चूंकि थर्ड नंबर पर है, थर्ड अल्फाबेट है, तो 3 शब्द आपको याद रखने हैं, SUI, सी सुई, राइट, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिंपल। देन आते हैं डी। डी बात करता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि जब भी हमें बुलाया जाएगा देश की सर्विस के लिए तब हम जो है अपनी सर्विस उनको देंगे, देश को देंगे, ठीक है। तो डी फॉर डिफेंड आप याद रख सकते हैं, ठीक है, या डिफेंस याद रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो डिफेंड द कंट्री, तो डी फॉर डिफेंड। देन आते हैं ई।
ई की जब हम बात करते हैं तो ई में हम कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें बोला गया है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो बेसिकली यहां पर बात की गई है ई की, तो आप देख सकते हैं देखो ई जो है फिफ्थ अल्फाबेट है, ठीक है, फिफ्थ अल्फाबेट है और इसमें हम कीवर्ड्स उठा लेंगे। कीवर्ड क्या है पर, एक तो कॉमन ब्रदरहुड है और दूसरा डिग्निटी ऑफ वुमेन। बेसिकली यहां पर बोला गया है कि हमने शांति स्थापित करनी है और कॉमन ब्रदरहुड की भावना जो है लोगों के अंदर जगानी है, सभी लोगों के अंदर, ताकि जो है जितने भी रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक और रीजनल सेक्शन है उसकी डाइवर्सिटी जो है, इतनी सारी डाइवर्सिटी वो एक साथ मिलजुल कर रहे, ठीक है। और इस तरह की प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है जो कि महिलाओं के सम्मान में बाधा डालती है, ठीक है, तो उस तरह की प्रैक्टिसेस को हटाना है, ठीक है। अब देखो सिंपल है, ई फिफ्थ नंबर पर आता है, फिफ्थ नंबर पर ई आता है, राइट, फिफ्थ अल्फाबेट है। और पांच कौन थे, पांच से लिंक करेंगे, पांच भाई थे, पांच भाई थे तो कॉमन ब्रदरहुड लिंक हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ब्रदरहुड, पांच भाई थे, कॉमन ब्रदरहुड, सिंपल। कौन से, पांडवों के पांच भाई थे ना, वो पांच भाई कौन से, पांडव के, ठीक है। और पांडव से आपको लिंक होगा कि भाई वहां पर एक द्रौपदी थी उनकी वाइफ जिनकी डिग्निटी हार्म हुई थी, ठीक है, डिग्निटी हार्म हुई थी तो उससे लिंक हो जाएगा डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, सिंपल है। पांचवा किसके बात करता है, ई बात करता है कॉमन ब्रदरहुड की, पांच पांडव की, ठीक है, पांचवा, और उनकी वाइफ द्रौपदी जो कि जिनकी डिग्निटी हार्म हुई थी, उनका चीरहरण हो रहा था, ठीक है, तो तब वो चीज जो है हमने ऐसी प्रैक्टिस को रिनाउंस करना है, सिंपल, राइट। देन आते हैं एफ। एफ बात करता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है रिच हेरिटेज की और कंपोजिट कल्चर की, ठीक है। तो मेजरली यहां पर हम देखते हैं रिच हेरिटेज, मतलब जो पुरानी धरोहर वगैरह है, मॉन्यूमेंट्स, उनको हमने प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास रिच हेरिटेजेस चीजें हैं, ठीक है। तो देखो एफ से देखो, रिच लोग कहाँ रहते हैं, रिच लोग रहते हैं फोर्ट में, किलो में रहते हैं ना भाई, तो फोर्ट हो जाएगा फोर्ट, एफ फॉर फोर्ट याद रखना आपने, ठीक है। और फोर्ट इटसेल्फ इज अ हेरिटेज, ठीक है, फोर्ट भी क्या है, एक हेरिटेज है। आज की डेट में महल कहां देखने को मिलते हैं, पुराने टाइम पे राजाओं के महल होते थे, ठीक है, तो हेरिटेज है, इनके मॉन्यूमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो रिच लोग जो है कहां रहते हैं, फोर्ट में, ठीक है। देन आते हैं जी। जी बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो यहां बात करता है जी। देखो ये जितनी भी चीजें यहां पर बताई गई है, इन सब की प्रोटेक्शन करना, सब कुछ, ये सब कुछ किसमें आता है, ज्योग्राफी का पार्ट है। सो जी फॉर क्या हो जाएगा, जी फॉर ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। ये सब चीजें हम ज्योग्राफी में तो पढ़ते हैं, फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब चीजें कहां देखी जाती है, लिविंग क्रिएचर्स हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, जी फॉर ज्योग्राफी। देन आता है एच। एच से हम लिंक करेंगे टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सिंपल। अब देखो एच से हम ह्यूमनिज्म को लिंक कर लेंगे, ठीक है, मानवता की भावना लेके आनी है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर लेके आना है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब कि हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखना, अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक है, हर चीज को साइंस की नजर से देखना है आपने कि क्या ये सच में है या नहीं है, बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। ह्यूमनिज्म, मानवता की भावना रखनी है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हर चीज में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए आपके अंदर, हर चीज को जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, सब कुछ, राइट। तो इस तरह का साइंटिफिक टेम्पर हमने अपने अंदर डेवलप करना है। तो एच फॉर क्या हो जाएगा, ह्यूमनिज्म। और देखा जाए तो साइंस किसने बना रखी है, साइंस ह्यूमंस ने ही बना रखी है, ठीक है, क्योंकि अगर साइंस को हम साइंस डिस्कवर नहीं करते अगर हम, तो वो अंधविश्वास बन जाता फिर, ठीक है। मान लो पेन मैंने ऊपर फेंका, नीचे गिरा, ग्रेविटी आई, ठीक है, तो अब हमने तो बोला ना कि ग्रेविटी है, लोग तो बोलते कि नहीं ये चमत्कार है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत जरूरी है, और वो किसने बनाया, ह्यूमंस ने ही बनाया है, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म के साथ साइंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर, एच फॉर ह्यूमनिज्म, राइट, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देन आता है आई। आई बात करता है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है। तो हमने जो है क्या बोला है, आई का मतलब यहां पर हो जाएगा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। इट मींस कि हमने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर क्या हुआ, सरकारी संपत्ति, ठीक है, सरकारी संपत्ति को हमने बचाना है, ठीक है, और वायलेंस हमने नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। सरकारी प्रॉपर्टी कैसे, जैसे लोग क्या करते हैं कि जैसे बसेस में जाएंगे, सरकारी बसों में, उसके ना सीट के स्पंज उखाड़ देंगे, ठीक है, या फिर कुतुब मीनार के पास जाएंगे, वहां दिल बना देंगे भाई, ठीक है, अपने प्यार का इजहार करने के लिए काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो क्या करना है, हमने सरकारी प्रॉपर्टीज को जो है सेफगार्ड करना है, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे हम, देखो प्रॉपर्टी ये कहां पर हमारे पास क्या रहेगा, कीवर्ड रहेगा। और देखो आई से मैं याद करता हूं ई वाला आई, ठीक है, आई मतलब नजर वाला, ठीक है। तो आई और दूसरा आई, नजर वाला आई, तो हमारी हमेशा प्रॉपर्टी पे नजर रहती है, ठीक है, लोगों की प्रॉपर्टी पे हमेशा नजर रहती है, ठीक है, कि आई ऑन प्रॉपर्टी, सिंपल, ठीक है, आई ऑन प्रॉपर्टी, राइट, दूसरों की प्रॉपर्टी में नजर, राइट, इससे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है।
चलिए देन आते हैं जे। जे बात करता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, राइट। तो ये बात करता है दैट हमें उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस का मतलब हो गया उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना हमेशा, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूट की टैगलाइन भी है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इज द टैगलाइन ऑफ क्रिएटिव एकेडमी इटसेल्फ, ठीक है। तो उत्कृष्टता की ओर प्रयास हम करेंगे हर स्पेस में, ठीक है, और इंडिविजुअल को और कलेक्टिव एक्टिविटी भी कर करके भी हम देश को और आगे बढ़ाएंगे ताकि देश जो तरक्की करता रहे, लगातार तरक्की करता रहे, अचीवमेंट उसमें आती रहे, ठीक है। तो ये चीजें बोली गई है। अब हम उत्कृष्टता का प्रयास जब करेंगे तो कैसे करेंगे, कब होगा, जब जैसे जोश होगा, ठीक है, जैसे जोश होगा, जैसे जज्बा होगा, जैसे जज्बा होगा, और जैसे जुनून होगा, ठीक है, जैसे जुनून होगा। तो इससे आप लिंक कर सकते हो दैट यस उत्कृष्टता का मुझे प्रयास करना है, मेरे अंदर जज्बा भी है, जोश भी है और जुनून भी है, ठीक है। तो ये इससे लिंक कर सकते हो स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, सिंपल, राइट। लास्ट आते हैं, लास्ट ड्यूटी जो है वो बात करता है कि जो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। सिंपल है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी ड्यूटी नहीं थी, चलो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। दूसरा, जब ड्यूटीज ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इन 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था। उसके बाद 11th ड्यूटी जो कि के नंबर है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत बाद में ऐड किया गया था। तो ये जो 11th ड्यूटी है वो क्या बात करता है कि भाई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशन की अपने बच्चों के लिए और अपने वार्ड के लिए। जो भी बच्चा 6 से 14 साल का है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 से 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स की या वार्ड की जो ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है, और ये ड्यूटी जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड की गई थी, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे, के फॉर क्या, नॉलेज, ठीक है, के फॉर नॉलेज याद रखोगे आप, नॉलेज ज्ञान, बेसिकली बच्चों को स्कूल भेजा जाता है किस लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो इससे से आप इन सभी की सभी 11 ड्यूटीज को याद कर सकते हैं। चलो आगे हम इस ड्यूटीज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 11 की 11 ड्यूटीज को चुटकियों में याद किया, ठीक है। चलिए पहली ड्यूटी थी ए से हमने कीवर्ड पकड़ा था नेशनल एंथम, ठीक है, ए फॉर एंथम याद रखना आपने, ठीक है। अब जाहिर बात है नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, साथ साथ जब एंथम हम गाते हैं तब साथ में फ्लैग भी हमारे माइंड में रहता है कि भाई हाँ फ्लैग जो फॉल कर रहा है, ठीक है, तो नेशनल फ्लैग भी याद हो जाएगा एंड साथ साथ ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमने एक तरह से रिस्पेक्ट करनी। तो इन तीनों के ये कीवर्ड है आपको ए से याद हो जाएंगे। बी बात करता है नोबल आइडियल्स को चेरिश करना जिन्होंने देश की आजादी में हेल्प की है, ठीक है, और उनको हमने हमेशा याद करना है, ठीक है। तो नोबल आइडियल्स में कौन कौन थे, वो बी फॉर बापूजी, बी फॉर भगत सिंह जी, बी फॉर बी आर अम्बेडकर जी हमने पढ़ा था। इससे हम इनको याद करेंगे कि बी जो है बात करता है नोबल आइडियल्स की दैट इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सी बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सी जो है वो किसकी बात करता है, सी फॉर आपने याद रखना है SUI, सुई, सी से सुई, सी थर्ड वर्ड है, 3 वर्ड है, ठीक है, SUI, और S फॉर सोवरेनिटी, U फॉर यूनिटी एंड I फॉर इंटीग्रिटी, इनकी बात करता है। देन आते हैं डी बात करता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि जब भी देश की सेवा करने की बात आएगी तब हमेशा अपना हम सर्विस देंगे देश को, ठीक है। तो डी फॉर डिफेंड आपको याद रखना है, ठीक है। देन आते हैं ई बात करता है 5th अल्फाबेट है और इसमें हमने 2 कीवर्ड देखे थे, एक कॉमन ब्रदरहुड और एक आपका डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ई चूंकि 5वें नंबर पर है और 5 भाई हमें याद आते हैं, पांडव 5 ब्रदर्स थे, उनकी एक वाइफ थी द्रौपदी जिनका चीरहरण हुआ था, ठीक है। तो सिंपल है, इसे याद करना है आपने कि कॉमन ब्रदरहुड बात करता है 5th नंबर 5, ठीक है, ई, एंड साथ में डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी प्रैक्टिसेस को हमने रिनाउंस करना है जो जैसे द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था वो एक तरह से महिलाओं का सम्मान के ऊपर ठेस था, ठीक है। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस को हमने खत्म करना है, ठीक है, डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ई। देन आता है एफ बात करता है रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, तो ये बात करता है कि भाई एफ फॉर फोर्ट आपको याद रखना है, फोर्ट, ठीक है, रिच लोग कहां रहते हैं, फोर्ट में, ठीक है, और फोर्ट इटसेल्फ इज अ हेरिटेज, तो इसको हमने प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, सिंपल। जी बात करता है इन सभी की, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, ये सब कुछ किस में आता है, ज्योग्राफी में आता है, ठीक है, जी फॉर ज्योग्राफी, जितनी भी चीजें मेंशन्ड इसमें सब कुछ ज्योग्राफी में आती है, ठीक है। एच बात करता है टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म
मतलब मानवता की भावना, ये सारी चीजें, और साइंटिफिक टेम्पर रखना, ठीक है, हर चीज को साइंटिफिक नजर से देखना, ठीक है। तो एच फॉर ह्यूमनिज्म हम देखेंगे, और ह्यूमंस ने ही साइंस बना रखी है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आई आई बात करता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को हमने सेफ गार्ड करना है, ठीक है, जितनी भी हो, और उसको हम देखेंगे कि भाई दूसरों की प्रॉपर्टी में हमेशा हमारी नजर रहती है। आई आई मतलब नजर, और आई ऑन प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी में हमेशा हमारी नजर रहती है, तो आई ऑन प्रॉपर्टी, राइट। जे जे में हमने रखा था स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ये हमारे इंस्टीट्यूट की टैगलाइन है, और इसका मतलब होता है उत्कृष्टता का प्रयास करना है, हमने प्रयास कब करेंगे, और हर फील्ड में हमने बेस्ट दिखाना है, ताकि देश भी हमारी तरक्की के साथ साथ देश भी तरक्की करे, ठीक है। और वो कब होगा, जब हमारे अंदर जे फॉर जुनून होगा, जे फॉर जोश होगा, और जे फॉर जज्बा होगा, ठीक है। और साथ साथ ऑफकोर्स जब जे फॉर जॉब भी होगी, ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड देन के आएगा आपका लास्ट में, नॉलेज। नॉलेज में हमने देखा था कि भाई बच्चों को स्कूल भेजना, 6 से 14 साल के बच्चों, पेरेंट्स और वार्ड की ड्यूटी बनती है अपने स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को स्कूल भेजना, ठीक है। और ये लास्ट ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था, राइट। तो इसके साथ हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाती है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ इसमें कमी है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और आपको आसानी से ये सारी वीडियोज, जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपको याद हो जाएगी, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो फिर आप मेरे इस वीडियो के अलावा भी बहुत सी और वीडियोस है इस प्लेलिस्ट में, जो क्रिएटिव एकेडमी की प्लेलिस्ट है ट्रिक्स वाली, उसमें बहुत सी ट्रिक्स मैंने और ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।